जैसा कि हमें पता है, हम अपने इस चैनल पर HPSC PGT फिजिक्स के जो हमारा पेपर हुआ था मेवात कैडर वाला, उसके 18 क्वेश्चन को हम शुरू कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ ए कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम के पीरियड के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है। उसके बाद हमें डिड्यूस क्या करना है, डिड्यूस द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फ्रॉम इट। ये जो क्वेश्चन है सिंपल इतना क्वेश्चन कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्लस जो इन्होंने बोला है कि डिड्यूस द पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम फ्रॉम इट, वो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो हम शुरू करते हैं कि कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है। तो सबसे पहले आप जो देख रहे हो, ये अगर एक सिंपल पेंडुलम है, वो आपने देखा होगा सिंपल पेंडुलम कैसा होता है। देखा है आपने, एक बॉब जैसा होता है और वो क्या करता रहता है, मूवमेंट करेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, फिक्स है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसके अराउंड मूवमेंट करता है। तो हमारे पास ये जो है कंपाउंड पेंडुलम है, ये कंपाउंड पेंडुलम। अब एक बार इसको डेफिनेशन बताते हैं। डेफिनेशन क्या होती है कंपाउंड पेंडुलम की, कि एक रिजिड बॉडी है, ये एक रिजिड बॉडी है जो कि ऑसिलेशन के लिए कैपेबल है। रिजिड बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग इन वर्टिकल प्लेन, ये एक वर्टिकल प्लेन है। इसके अराउंड क्या है, रिजिड बॉडी हमारी कैपेबल है, ऑसिलेट कर रही है वर्टिकल प्लेन में अबाउट ए फिक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये मेरी क्या है, एक फिक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके अबाउट में ये ऑसिलेट कर रही है और इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड पेंडुलम। तो कंपाउंड पेंडुलम की सबसे पहले हमने डेफिनेशन देनी है कि कंपाउंड पेंडुलम होता क्या है, ए रिजिड बॉडी कैपेबल ऑफ ऑसिलेटिंग इन वर्टिकल प्लेन अबाउट ए फिक्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड ए कंपाउंड पेंडुलम। अब हम देखते हैं, ये तो पता चल गया हमें कि रिजिड बॉडी हमारी क्या है और जो ऑसिलेट कर रही है फिक्स एक्सिस के अराउंड, उसको कंपाउंड पेंडुलम बोल दिया। ये हमारी वो फिक्स एक्सिस है और ये ऑसिलेट कर रही है। ये MN हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये जो है पोटेंशियल है, यहाँ पर पोटेंशियल का रीजन क्या है, 0 है, नीचे बिलो में नेगेटिव है, ऊपर जो है पॉजिटिव है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर लिखना है। ये कोऑर्डिनेट्स हैं XY। और जो रिजिड बॉडी है वो किसी भी शेप की हो सकती है, जैसे हम बार पेंडुलम की शेप देखते हैं, सबने लैब में देखा है बार पेंडुलम कैसा होता है। तो देखते हैं कि ये जो O है, उस डायग्राम में जो O बना हुआ है, O बी अ फिक्स पॉइंट ऑफ अ रिजिड बॉडी थ्रू विच द एक्सिस ऑफ रोटेशन पास। सबको पता है कि ये O जो है वो क्या है, हमारा फिक्स पॉइंट है रिजिड बॉडी का, इसी के अराउंड जो है रोटेट कर रहा है। और यहाँ पर जो C है, वो C क्या है, सेंटर ऑफ मास है इस बॉडी का, जो भी पेंडुलम का, कंपाउंड पेंडुलम का C क्या है, सेंटर ऑफ मास है। O से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है, O से C तक की, या फिर जब हमने उसको ऑसिलेट करवाया, O से C डैश तक की जो लेंथ है वो क्या है, L है, स्मॉल है, L से हमने नोटेशन दे दी कि ये O से C तक की लेंथ L है, O से C डैश तक की लेंथ क्या है, L है। और इसका जो मास है पेंडुलम का वो कितना है, M है, M इज़ द मास ऑफ पेंडुलम। I हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि इस एक्सिस के अराउंड वो रोटेट कर रही है, तो I जो है वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जब रोटेशन की बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। और थीटा क्या है, जब हम रोटेट करते हैं तो किसी एंगल से रोटेट करेंगे, तो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t, कि हम क्या करते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेंगे एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t। ये हमारी बॉडी थी कंपाउंड पेंडुलम, ये ऑसिलेट कर गया, कितने एंगल से, थीटा एंगल से ऑसिलेट किया, और इसको हमने बोल दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा है एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ स्टेप्स हमने फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले है
कि सम स्टेप्स हैं, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करेंगे, फिर हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लग्रांजियन निकालेंगे जो क्या होता है L इक्वल टू टी माइनस वी। उसके बाद हम हैमिल्टोनियन निकालेंगे और फिर उस हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी निकल जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फाइंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सिंपल कौन सी होती है, हाफ mv²। लेकिन यहाँ काइनेटिक एनर्जी कौन सी लगेगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रोटेशन हुई है हमारी, यहाँ से ओसिलेट करके वो यहाँ गया है, एंगल थीटा से डिस्प्लेसमेंट हुई है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, हाफ mv² होता है। सिंपल काइनेटिक एनर्जी जो हम देखते हैं, m की जगह किसने ले ली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने, हाफ आई, और थीटा जो है डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। जो वेलोसिटी होती है उसको कैसे लिखते हैं हम लीनियर मोशन में, ds/dt। तो यहाँ कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, d θ/dt। तो ओमेगा क्या हो गया, d θ/dt। टी की जो वैल्यू है, जिसका नाम क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगी, पुट करेंगे ओमेगा की वैल्यू को, हाफ आई d θ/dt का स्क्वेयर, हाफ आई थीटा डॉट स्क्वेयर। d θ/dt क्या है, थीटा डॉट है, हाफ आई थीटा डॉट स्क्वेयर। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। अब हम निकालते हैं फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, v, वही हमने जो रेफरेंस लिया था पोटेंशियल एनर्जी के लिए, हमने देखा कि ये जो पॉइंट है वो v क्या है, 0 है, ये नेगेटिव है बिलो रेफरेंस, वो क्या है, पॉजिटिव है अबव रेफरेंस लाइन है। तो फॉर पोटेंशियल एनर्जी v जो है एट 0 रेफरेंस लाइन, अबव 0 पॉजिटिव पोटेंशियल, बिलो 0 नेगेटिव पोटेंशियल। o से p तक की हाइट हमने ली है कि कोई पॉइंट ले लिया है p, और वो जो डिस्टेंस है o से p तक की वो हमने ले ली है h, OP जो है h है। डिस्टेंस का जो बात आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी होएगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। यहाँ पर h क्या है, OP है, अभी बताया कि OP क्या है, h है, तो h की जगह हमने क्या लिख दिया, mgOP, जो कि क्या है, नीचे आ रही है, बिलो रेफरेंस लाइन से बिलो है, तो हम क्या ले लेंगे उसको, नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, -mgOP। अब हमें क्या निकालना है, उस OP की वैल्यू निकालनी है। ये इस ट्रायंगल में है, OPC' के साथ है जो। अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री ऑन द ट्रायंगल OPC'। यहाँ पे आएगा ट्रायंगल, आएगा OPC' की जगह, यहाँ इस ट्रायंगल का जो OPC' है, जो OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, L cos थीटा। देख लो आप, ये जो OP है ये एंगल थीटा बना रहा है, जिसके साथ एंगल थीटा बनेगा उसके साथ cos थीटा, तो OP cos थीटा हमारा क्या आ जाएगा, हमारे h की वैल्यू आ जाएगी, OP की वैल्यू क्या हो जाएगी, L cos थीटा। पुट कर देते हैं OP के अंदर, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -mgL cos थीटा। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, हमें निकालनी थी लग्रांजियन। हमने सबसे पहले क्या निकालना था, हमने निकालना था काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद हमें निकालना था लग्रांजियन। लग्रांजियन क्या है, L इज इक्वल टू T-V। यहाँ पर T क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और V क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अभी निकाल ली है। काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ आई थीटा डॉट स्क्वेयर, माइनस किया, और माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, प्लस mgL cos थीटा। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट के बारे में। उसको कैसे लिखते थे, जो QK है वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, हेंस हेयर थीटा इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट। QK एक इक्वेशन होती थी हमारी जनरलाइज कोऑर्डिनेट की, उसको कैसे लिखते थे, PK इज इक्वल टू del L बाई del QK डॉट। जो MSc जिनका अभी टच है
उनको तो पता है, जो +1 +2 में कर रहे हैं उनका थोड़ा टच चला गया होगा जनरलाइज कोऑर्डिनेट से रिलेटेड, तो उसका रिलेशन याद रखेंगे हम। वो क्या होता है, पी के इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट, डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट। यहाँ क्यू के जो है वो क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। अपने वाले केस में जनरलाइज कोऑर्डिनेट है थीटा, तो हम इसकी जगह क्या रिप्लेस करेंगे, थीटा लिखेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट में। और ये जो पी के है वो हमारा क्या है, मोमेंटम है। पी के हमारा मोमेंटम है कोरस्पॉन्डिंग टू इसके क्यू के। जो ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर क्यू के, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम है वो क्या है, पी के है। नाउ हमारे वाले केस में क्यू के क्या हो गया है, हमारा थीटा हो गया है। तो पी के हमारा क्या हो गया है, क्योंकि यहाँ के था, अब थीटा इसने रिप्लेस कर लिया। पी के की जगह हम पी थीटा लिख लेंगे, और जहाँ जहाँ क्यू के है उसको हम क्या लिख लेंगे, थीटा लिख लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पी थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, फिर जब पी के हमारा डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट था, तो पी थीटा हमारा क्या हो गया, डेल एल बाई डेल थीटा डॉट। पी थीटा हमारा क्या हो गया, डेल एल बाई डेल थीटा डॉट हो गया। अब हम पुट कर लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 1/2 थीटा डॉट स्क्वेयर प्लस mgl कोस थीटा थी। इसमें पुट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 1/2 थीटा डॉट स्क्वेयर है हमारा। और क्या है, ये तो जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 वो एक लग्रांजियन की वैल्यू है। हमें तो क्या चाहिए, डेल एल बाई डेल थीटा डॉट चाहिए, डेल एल का डेरिवेटिव चाहिए, डेल एल विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ, डेल थीटा डॉट के साथ चाहिए। यानी कि पी के किसके इक्वल था, डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट के, तो पी थीटा किसके इक्वल होगा, डेल एल बाई डेल थीटा डॉट। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 का हमें डेरिवेटिव करना है किसके साथ, थीटा डॉट के साथ। तो क्या 1/2 थीटा डॉट स्क्वेयर था, इसका डेरिवेटिव किया तो हमारे पास क्या आया, 2 थीटा डॉट। प्लस में है कोस थीटा है, थीटा डॉट की कोई टर्म नहीं है, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। तो इसका हमारे यहाँ से पी थीटा की क्या वैल्यू निकली, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आई वैल्यू, पी थीटा इज इक्वल टू आई थीटा डॉट। ये तो हमारे पास आ गया पी थीटा। अगर हमें अब आगे हैमिल्टोनियन भी निकालना है, उसमें हमें पी थीटा डॉट की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहीं पे हम एक और डेरिवेटिव कर लेते हैं, पी थीटा डॉट, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, आई थीटा डबल डॉट, और इक्वेशन का नाम क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास हो गई पी थीटा डॉट इज इक्वल टू आई थीटा डबल डॉट, और इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब हम करते हैं हमारा 4th स्टेप, जिसमें हमें क्या लिखना है, हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम। हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय एच, जो है ये याद करना पड़ेगा आपको। हैमिल्टोनियन को कैसे लिखते हैं हम, समीशन पी के क्यू के डॉट माइनस एल। एल यहाँ पर क्या है, लग्रांजियन है, पी के यहाँ पर मोमेंटम है, क्यू के डॉट जो है वो हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, वेलोसिटी है मतलब डॉट। तो हम रिप्लेस कर लेते हैं, पहले क्यू के की जगह हमने थीटा लिखा था, पी के की जगह हमें पी थीटा लिखा था। तो हम पुट करेंगे, हैमिल्टोनियन किसके इक्वल हो गया, समीशन लिखना भूल गई हूँ, समीशन पी थीटा थीटा डॉट माइनस एल। अब यहाँ पर जो टर्म है समीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, पुट कर लेते हैं, पी थीटा की वैल्यू अभी अभी निकाली है, आई थीटा डॉट इनटू में थीटा डॉट है। अब सारी वैल्यू लग्रांजियन की पुट करेंगे। लग्रांजियन की वैल्यू क्या है, पीछे से इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज़ पुट करेंगे, 1/2 थीटा डॉट स्क्वेयर प्लस mgl कोस थीटा। आई थीटा डॉट क्या हो गया, आई थीटा डॉट स्क्वेयर माइनस हाफ आई थीटा डॉट स्क्वेयर, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस mgl कोस थीटा। आई थीटा डॉट स्क्वेयर में से जब हम हाफ आई थीटा डॉट स्क्वेयर निकालेंगे तो क्या आएगा, हाफ आई थीटा डॉट स्क्वेयर माइनस mgl कोस थीटा। अब इक्वेशन नंबर 3 इसका नाम दे दिया, हाफ आई थीटा डॉट स्क्वेयर माइनस
प्लस एज इट इज लिख लिया, माइनस को अंदर ले गए, माइनस mgl cos थीटा। ये जो है इसको इस टर्म में देखो, ये हमारी थी काइनेटिक एनर्जी और ये वाली जो थी हमारी थी पोटेंशियल एनर्जी। तो हैमिल्टोनियन को हमने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किसके इक्वल आ गया, टोटल एनर्जी के इक्वल। यहाँ से क्या पता चल गया कि हैंस द सिस्टम इज कंजर्वेटिव, कि ये भी एनर्जी है तो एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब सिस्टम क्या है हमारा, कंजर्वेटिव है। अब हम अगला स्टेप क्या है, हैमिल्टोनियन की कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना है। वो क्या कहती हैं कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, कि पी के डॉट की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस डेल एच बाई डेल क्यू के। जो मोमेंटम का कोऑर्डिनेट है उसका जो डेरिवेटिव होगा उसकी वैल्यू होगी माइनस डेल एच बाई डेल क्यू के। ये भी टर्म याद करनी पड़ेगी। और अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के डॉट वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए मोमेंटम नीचे आ जाएगी डेल एच बाई डेल पी के। याद क्या करना है, जब हम पी के डॉट निकाल रहे थे तो डेल एच बाई डेल क्यू के, जब हम क्यू के डॉट निकाल रहे हैं तो डेल एच बाई डेल पी के, और यहाँ पर जो मोमेंटम है उसमें नेगेटिव आएगा। अब हमारे वाले केस में तो पी के की जगह हमने क्या लिया हुआ है, पी थीटा डॉट, और क्यू के की जगह क्या लिया हुआ है, थीटा। तो पी थीटा डॉट माइनस डेल एच बाई डेल थीटा। पी थीटा डॉट अभी हम पीछे भी निकाला है जिसकी वैल्यू क्या है, आई थीटा डबल डॉट, और यहाँ से डेल एच बाई डेल थीटा निकाल लेंगे। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ से डेल एच बाई डेल थीटा डॉट, डेल एच बाई डेल थीटा डॉट निकाल लेंगे, नहीं डेल एच बाई डेल थीटा। तो हम इक्वेशन में लगाते हैं थर्ड में थीटा डॉट का डेरिवेटिव करेंगे। थीटा डॉट तो हमारे पास है नहीं, इसका क्या आ जाएगा, जीरो, माइनस एम जी एल कोस थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो कोस थीटा का क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा। माइनस ऑलरेडी था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आई थीटा डबल डॉट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस एम जी एल साइन थीटा। नेगेटिव एक इसकी वजह से भी है ना, तो माइनस एम जी एल साइन थीटा हमारे पास आ गया। और थीटा डबल डॉट की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एम जी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आई आ गया। अब थीटा डबल डॉट इधर ले आते हैं इसको, प्लस एम जी एल साइन थीटा बाई आई इक्वल टू जीरो। तो ये जो इक्वेशन है हमारी, अगर साइन थीटा बिल्कुल स्मॉल ले लें हम, अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल हो तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बचेगी, थीटा डबल डॉट प्लस एम जी एल थीटा डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। तो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया कि ये क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी कंपाउंड पेंडुलम की। अब हमने इसी इक्वेशन में से सिंपल पेंडुलम भी निकालना है। हमें क्या निकालना है, और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि आप इसमें से निकालो पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो हमारी इक्वेशन क्या है, थीटा डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वेयर थीटा इक्वल टू जीरो। ये जो ओमेगा स्क्वेयर है ये कहाँ से आया, ये वाली वैल्यू थी, ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू एम जी एल बाई आई। तो ओमेगा की क्या वैल्यू हो गई, रूट एम जी एल बाई आई। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2 पाई न्यू, न्यू की वैल्यू कितनी होगी, 1 बाई 2 पाई रूट एम जी एल बाई आई। न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी, तो टी टाइम पीरियड निकालना था हमें, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 1 बाई न्यू इज इक्वल टू 2 पाई बाई रूट आई बाई एम जी एल। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ये टाइम पीरियड आ गया हमारा इस कंपाउंड पेंडुलम से, रिक्वायर्ड टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। हमने इसमें इस क्वेश्चन में क्या किया है, सबसे पहले हमें डेफिनेशन दी कि कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, डायग्राम बनाया और ये बताए कि हमें ओ सी डैश ये सब कुछ क्या है। फिर स्टेप्स लिखे कि पहले काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लैग्रांजियन, हैमिल्टोनियन, फिर हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसके बाद हमने शुरू किया
फिर हमारी सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन निकली और उसके बाद हमने निकाला पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। अब आप देख लेना इसमें से कितना आप करके आओगे, क्या कुछ छोड़ने का आपको लगता है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये था।